आज का पेपर जो है मॉडरेट पेपर है आज का, ना सरल कह सकते हैं ना ही हार्ड है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जैसे लास्ट ईयर का पेपर था वो हम मान ले इजी था, इतना इजी था, और अभी का थोड़ा इजी से थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे था। कि अगर इसी लेवल के पेपर आए और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है तो आप है ना निराश मत होइए, क्योंकि आपका हो जाएगा। अब इसमें जिसमें से जिसके तुक्के बैठे होंगे वो थोड़ा ये प्रोबेबिलिटी भी है, ऐसा नहीं है, अब लक भी मैटर करेगा। फ्री है। क्या लगता है इस बार? इस पर चांसेस है, लास्ट ईयर 1 नंबर से रह गया था। अच्छा, चलिए ना ज़्यादा इजी था, मीडियम पेपर था, तो जिसने अच्छे से करी होगी ना तो पक्का उसका निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी हैं। 2019 का रिजल्ट आज 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, अभी तक उन्होंने दिया नहीं है। 2021 के मेंस का रिजल्ट अभी 2023 के एंड में आया है, तो ये अपनी प्रोसेस में 2 साल लेट चल रहे हैं। तो ये तो 2 साल कवर अप कर लेंगे, लेकिन जिसके जीवन के 2 साल बीत गए वो तो बीत गए, वो तो दोबारा लौट के आएंगे नहीं ना। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है MPPSC प्री 2023 का आज पेपर था। GS का फर्स्ट पेपर जो कि छूट चुके अभी स्टूडेंट आए हैं, तो इनसे जानेंगे कैसे क्या पेपर का लेवल देखने को मिला, कैसा क्या पिछली बार जो पेपर आया था वही लेवल देखने को मिला या कोई बदलाव हुआ, और कहाँ से कितने कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न बने। तो अभी ये भैया अभी पेपर दे के आए हैं, तो इनसे जानेंगे कैसा रहा पेपर। भैया आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर रवि शर्मा है। और मेरा रवि शर्मा जी। आज का पेपर जो है मॉडरेट पेपर है आज का, ना सरल कह सकते हैं ना ही हार्ड है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जैसे वो पूछती है वैसे ही पूछा है, सब्जेक्ट वाइज यूनिट वाइज सारे क्वेश्चन जैसे MP से आते हैं 30 से 35 क्वेश्चन, तो इस बार भी हैं। इतिहास से हमें पिछली बार भी कुछ क्वेश्चन टफ थे जो बने नहीं थे 21 में, वैसे ही क्वेश्चन कुछ इतिहास के इस बार फिर डाले हैं उन्होंने। और इकोनॉमिक्स से बहुत सरल एक क्वेश्चन नॉर्मल पूछा है, बैंक का सीधा उन्होंने पहले ही पूछ चुके हैं वहाँ से, वो बैंक से ही। और साइंस से ज़्यादा नहीं है क्वेश्चन, सरल ही है, एक क्वेश्चन था शायद मेरे अंदाज में, याद नहीं आ रहा अभी तो। और यूनिट 9 से सरल थे क्वेश्चन, और 10 से बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। ठीक है। और आपको टफ है आज के पेपर? टफ है। आपको कौन सा पोर्शन टफ लगा? जो सारी यूनिट है उसमें से कौन सा टफ लगा? सबसे इतिहास मेरे को टफ लगा। इजी कौन सा लगा आपको? इजी यूनिट 10 इजी थी, 9 भी इजी है मेरे लिए, और MP भी ठीक थी, मॉडरेट थी। MP सरल नहीं है ना, टफ भी नहीं है। जैसे आयोग से बोला जाता है कि 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जी। क्या आयोग से पूछे इतने? बिल्कुल पूछे गए हैं, वो पैटर्न वाइज ही पेपर आया हुआ है। और जो पॉलिटी है, पॉलिटी से सरल क्वेश्चन आए इस बार। पॉलिटी में अगर देखा जाए तो इंडिया वाला जो है और MP वाला है, इजी कौन सा था और टफ कौन सा था? पॉलिटी में दोनों ही इजी हैं। नॉर्मल पूछा है उसमें, MP का भी पॉलिटी बहुत नॉर्मल पूछा है, पहले अध्यक्ष पूछ रहा है वो, तो जो कि लोग तो सभी अंदर के पढ़ के आते हैं, लेकिन वो बहुत ऊपर से पूछा है उसने पॉलिटी में। अच्छा, लगभग जैसे पेपर सोल्व करते हैं हम लोग 2 या 3 फेज में सोल्व करते होंगे। फर्स्ट स्टार्टिंग में लगभग कितने प्रश्न ऐसे बन रहे थे जो कंफर्म हो रहे थे कि हाँ श्योर है हम ये प्रश्न सही है? वो सर क्या है, सेट वाइज निर्धारित होता है। जैसे मेरा सेट A है, तो मेरे सेट में A वाले में 50 क्वेश्चन में से मेरे लगभग 42 क्वेश्चन सही थे। अच्छा, कंफर्म था। लेकिन जैसे ही B पोर्शन आया तो उसमें मेरे मतलब डाउन हो गया, कि मतलब वही रेशियो नहीं निकाल पा रहा था कितना होना चाहिए, क्योंकि तुक्का भी लगाया अपन ने, और कुछ जानकारी में थे 8-10 क्वेश्चन थे, तो मतलब कितने 60 क्वेश्चन मैंने लगा दिए थे एक बार। लगभग कितने समय से आप तैयारी कर रहे हैं? भाई हो गया मेरे को 3 साल हो गए। 3 साल हो गया। तो मतलब क्या बोलेंगे, पिछली बार जो पेपर हुए थे उसके पहले हुए थे और आज आपने पेपर दिया, क्या पहले जैसा लेवल चल रहा है या कोई परिवर्तन हुआ है? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि करंट को रेगुलर पढ़ते रहें MPPSC के लिए, क्योंकि क्वेश्चन करंट के आते ही आते हैं हर बार, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आएंगे, करंट से आते हैं। दूसरी बात, स्पोर्ट अच्छा कर लीजिए और MP बेस्ट। अच्छा। MP से फिक्स है कि 35 क्वेश्चन आना है, तो वो होना चाहिए तैयारी में। ऐसे हम बोल तो मैंने गलती की है, मैंने MP नहीं पढ़ा था स्टार्टिंग में पहले, लेकिन पिछले 2-3 साल से फिर मैंने ये चीज़ एनालिसिस की, तो अच्छा हम बोल सकते हैं ऐसा, मतलब एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ आपके हिसाब से अभी तो निर्धारित नहीं हो सकता, लेकिन क्या रह सकता आपके हिसाब से? निर्धारित तो सर हम भी नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि कट ऑफ जनरल का 75+ ही जाएगा। 75+ रहेगा मतलब? जी, मतलब मॉडरेट लेवल का पेपर बोल सकते हैं आप? है, पेपर मॉडरेट है, 75 से 80 के बीच में कट ऑफ तो रहेगा जनरल। अभी मैम पेपर दे के आए हैं, तो इनसे जानेंगे, इनसे चर्चा करेंगे, इनको कैसा लगा पेपर देकर, मतलब कैसा महसूस किया, कैसे प्रश्न पूछे गए, क्या पेपर का लेवल देखने को मिला। मैम आपका शुभ नाम? पूजा सोनी। कैसा क्या पेपर है आपका? मैंने पिछली बार का जो पेपर देखा था उससे थोड़ा सा लेवल हाई लगा मुझे इस बार। हिस्ट्री के क्वेश्चन अच्छे थे, आयोग से जो क्वेश्चन आए थे वो अच्छे थे, और करंट अच्छा आया था, करंट काफ़ी अच्छा था। और जो बाकी है वो मतलब काफ़ी मॉडरेट लेवल का था। इजी सिर्फ करंट था और हिस्ट्री के,
और आयोग के क्वेश्चन थे। बाकी मुझे है ना पिछली बार से ज़्यादा हाई लेवल का लगा पेपर। पहला ही अटेम्प्ट था आपका कि पहले भी दिए? मैंने एनालिसिस किया है, हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट है, पर बाकी पहले एनालिसिस किया। हाँ आपका एनालिसिस। शुभ नाम? विशाखा रोकड़े। कैसा क्या रहा आपका पेपर? मेरा पेपर भी मॉडरेट लेवल का रहा है, इजी टू मॉडरेट था। फर्स्ट टाइम ही है मतलब? नहीं नहीं, मैं पहले भी दे चुकी पहले हूँ। भी दिया था। तो पहले आपने दिए थे और आज फिर वापस से दिया, तो कैसा? लास्ट ईयर का पेपर था वो हम मान ले इजी था, इतना इजी था। और अभी का थोड़ा इजी से थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे था। करंट का जैसे इन्होंने बताया, करंट तो अच्छा आया था, बाकी हिस्ट्री भी अच्छी थी। पॉलिटी के जो क्वेश्चंस थे वो भी अच्छे आए थे। पॉलिटी के क्वेश्चंस अच्छे थे इसमें। अच्छा, कौन सा पोर्शन आपको लगा कि हाँ इससे थोड़ा सा लेंदी प्रश्न हुए हैं जो कि ना होना था, ऐसा कुछ मतलब आपसे बने ना हो, या फिर थोड़ा सा डीपली प्रश्न पूछे हो? कौन से क्वेश्चंस थे? हिस्ट्री वगैरह थोड़े से, पॉलिटी, हाँ थोड़े पॉलिटी? पॉलिटीज़ के क्वेश्चंस थे जो हाँ। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आए थे ना। हाँ कंप्यूटर काफ़ी अच्छा था। कंप्यूटर का सिर्फ एक क्वेश्चन था जो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगा, बाकी है ना कंप्यूटर के क्वेश्चन अच्छे थे। जीके के क्वेश्चन अच्छे थे। क्वेश्चंस अच्छे थे। MPG के? हाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस थे वो काफ़ी अच्छे थे, वन लाइनर्स के थे। अच्छा, कितने प्रश्न देखने को मिले इस बार एमपी में और पिछली बार? 40% था पिछली बार। अच्छा, हाँ इस बार एमपी कम के थे क्या? इस बार कम थे। कम थे थोड़े। इस बार पॉलिटी से ज़्यादा आए थे, और वो जो सीधे सीधे नाम पूछे थे ना एमपी के एमपीजी के प्लस पॉलिटी इस बार मिक्स था। एमपीजी का ऐसे थोड़ा अलग से ज़्यादा वेटेज नहीं देखने को मिला। मतलब आपने जो प्रिपरेशन किया था, मतलब जो पढ़ा था, लगभग वहीं से बना प्रश्न या फिर? हाँ एमपी के तो वहीं से बने, एमपी और पॉलिटी। बाकी इकोनॉमिक्स का थोड़ा अच्छा, कितने समय से प्रिपरेशन चल रहा है इसका? मैं तो सिंस 2018 से कर रही हूँ। 2018 से। हाँ तो सेल्फ किया था या फिर कोचिंग वगैरह से? मेरी कोचिंग है, मैं एक्चुअली टेक्निकल की प्रिपरेशन कर रही हूँ, अच्छा, MPPSC AE की। हाँ तो उसमें MP GK भी कवर हो जाता है, तो उसका वेटेज मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। क्या लगता कट ऑफ क्या रह सकता अगर अब देखा जाए तो? कट ऑफ की मैं एजम्पशन नहीं कर पाऊँगी। नहीं, फिर भी एक कि हाँ पेपर का कट ऑफ इसका काफ़ी अच्छा रहेगा। 170 के ऊपर जाएंगे ना मार्क्स। हाँ 75 78, हाँ 75 प्लस क्वेश्चन मतलब हर कोई अटेम्प्ट करके आएगा, और शायद जिन्होंने ज़्यादा पढ़ा है, मतलब जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, वो 80 से ऊपर आराम से ले आएंगे इसमें। अगर इसी लेवल के पेपर आए और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है तो आप है ना निराश मत होइए, क्योंकि आपका हो जाएगा। एटलीस्ट प्रीलिम्स तो हो जाएगा, मेंस का मैं कुछ नहीं बोल सकती। आपने मेंस वगैरह दिया क्या? नहीं मैंने मेंस नहीं दी है, मेरा तो फर्स्ट टाइम है ना। अच्छा, फर्स्ट टाइम। हाँ चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस बार आप दोनों मेंस लिखेंगे। इनसे जानेंगे कैसा क्या पेपर का लेवल देखने को मिला। सर आपका शुभ नाम? सुशील कहाँ से आप? मैं सतना से हूँ। सतना से। कैसा क्या पेपर है आपका? पेपर तो ठीक ही था, पर मिक्सअप था। जैसे 60 क्वेश्चन, 55 से 60 क्वेश्चन नॉर्मल थे, ओके। और उसके बाद 40-45 क्वेश्चन सोचने लायक थे, मतलब क्वेश्चन अच्छे थे। तो क्या बोल सकते हैं, आपने पहले पेपर दिया था इसके पहले? हाँ दिया है मैंने। उसका लेवल और आज आपने पेपर दिया, क्या बदलाव लगा? लेवल तो अच्छा ही था पेपर का, ये नहीं कह सकते मिक्सअप था। मतलब 50 क्वेश्चन आप सरल बोल सकते हो, 50 तो मॉडरेट ही थे। मतलब लेवल अगर देखा जाए मोटा मोटा तो मॉडरेट लेवल का पेपर पूछा गया है। हाँ हाँ। मतलब आप आसान भी नहीं कह सकते और टफ भी नहीं कह सकते। नहीं 50 क्वेश्चन जहाँ सरल थे वहीं 50 कठिन भी थे। अच्छा, आपको कौन सा पोर्शन इजी लगा आज के पोर्शन तो नहीं, तो पूरा 100 क्वेश्चन में बता रहा हूँ मैं। 50 तो ठीक थे, पढ़े हुए मतलब सरल थे, लेकिन 50 क्वेश्चन में सोचने की। कब से तैयारी कर रहे हैं मैं तो, मेरे को टाइम हो गया, 15 से हो गया। मेंस वगैरह लिखी है आपने? हाँ मैंने कितने क्या मेंस लिखे? 3-4 मेंस लिखे। तो मतलब इस बार भी क्या चांसेस, क्या लगता है आपको, क्या कट ऑफ रह सकता है? मतलब एक अगर कट ऑफ तो जैसे पोस्ट कम है तो कट ऑफ तो 75 तो प्लस ही जाएगा। 75 प्लस कट ऑफ रहेगा। हाँ। अब इसमें जिसमें से जिसके तुक्के बैठे होंगे वो थोड़ा ये प्रोबेबिलिटी भी है, ऐसा नहीं है। अब लक भी मैटर करेगा, फ्री है तो। चलिए, बहुत बहुत आपका शुभ नाम? शिखा गुप्ता। कैसा रहा पेपर? पेपर मॉडरेट था। मतलब आपको जो उम्मीद थी कि जैसा पेपर आना चाहिए, क्या वैसा आया या फिर? नहीं जैसे उम्मीद थी वैसे नहीं था, थोड़ा सा लेवल था ज़्यादा। थोड़ा सा अगर यूनिट वाइज बताएं मुझे कि एमपी से लगभग कितने प्रश्न थे और कौन कौन से प्रश्न आपको टफ लगे या इजी लगे? एमपी की जो नदियों से क्वेश्चन थे वो थोड़े से ज़्यादा लगे टफ, बाकी तो ठीक थे। एमपी के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे इस बार एज़ कम्पेयर टू बाकी। लगभग कितने क्वेश्चन थे एमपी से? नहीं आइडिया? ठीक है। जैसे यूनिट 10 से आयोग वगैरह पूछा गया है, क्या आयोग से जो प्रश्न हुए वो बन गए, मतलब इजी थे? हाँ आयोग से इजी। सारे इजी थे?
हाँ लगभग सारे इजी थे। यूनिट 9 की बात कर रहा हूँ, उससे लास्ट ईयर के कंपेयर में इस बार इजी थे 9 यूनिट के। करंट अफेयर में देखा जाए तो किसका ज़्यादा वेकेज था? एमपी से ज़्यादा वेकेज था, इंडिया का था या इंटरनेशनल का था? और क्या जो प्रश्न थे वो बनने लायक थे जो पढ़े थे? जी मतलब इंडिया के ज़्यादा थे और एमपी के थे, स्पोर्ट्स के थे। अच्छा, मतलब पूरे पेपर में अगर देखा जाए तो कौन सा पोर्शन आपको टफ लगा? मतलब कहाँ दिक्कत आई आपको? एमपी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में में? ज़्यादा प्रॉब्लम आई। हिस्ट्री में डेट्स वगैरह जो थी, डेट्स वगैरह, हाँ मतलब थोड़ा सा आप कंफ्यूज करने वाली कंफ्यूजन डेट्स ही सीक्वेंस में थी तो इस वजह से कंफ्यूजन। आप बताइए कुछ, आपको कैसा लगा? मतलब पहले पेपर दिए थे आपने हाँ दिया है। और आज पेपर दिया, क्या लेवल देखने को? क्या पहले जैसा ही था या फिर उससे इजी था या फिर टफ था? टफ तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट था। और एमपी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम थे और यूनिट 9 से क्वेश्चंस ठीक थे और यूनिट 10 से इजी क्वेश्चंस थे लेकिन वो भी कम थे पिछले साल की तुलना में। अच्छा, लगभग जो फर्स्ट राउंड होता है हम पेपर जब देखते हैं उस टाइम आपसे लगभग कितने प्रश्न बन रहे थे? आप श्योर हो रहे थे कि हाँ इतने प्रश्न बन रहे हैं? ऐसे तो नहीं बता सकती मैं लेकिन हाँ 60 के समथिंग। 60 के समथिंग। हाँ। क्या लगता है आपको कट ऑफ क्या रह सकता है इस बार? पहले से हाई रह सकता है या फिर कम रह सकता है? कट ऑफ तो हाई रहेगा इस बार पिछले साल से। अच्छा, हाँ मतलब हाई रहेगा। पेपर को मॉडरेट लेवल पे रखेंगे, मतलब ना इजी ना टफ? हाँ मॉडरेट। कब से तैयारी है आपकी? मेरी 2020। मतलब ये पहला अटेम्प्ट है या फिर दूसरा अटेम्प्ट? नहीं मेरा थर्ड अटेम्प्ट। आपका? फोर्थ। मेंस वगैरह दिए क्या आपने? नहीं, प्री है। क्या लगता है इस बार? इस बार चांसेस है, लास्ट ईयर एक नंबर से रह गया था। अच्छा, आपका शुभ नाम? चलिए, बहुत बहुत मोहम्मद अरशद। कैसा क्या था पेपर आपका? पेपर सही था, अच्छा रहा। पहला ही अटेम्प्ट था या फिर पहला था? पहला ही था। अच्छा, पिछली बार का पेपर देखा होगा आपने जो हुआ था, क्या वही लेवल देखने को इस बार भी मिला या फिर कोई बदलाव हुआ? नहीं, पहले से अच्छा था, पहले वाले अच्छे। हाँ। अच्छा, आपको कौन सा इजी पोर्शन लगा पूरा 10 यूनिट में से? सही था, एमपी वाला अच्छा था। एमपी वाला अच्छा था। हाँ। कितने लगभग कितने प्रश्न थे एमपी से? एमपी से 30 तो नहीं, 30 नहीं, 25-30 हो गए। 30 थे। हाँ। अच्छा, 30 में से जो प्रश्न थे कितने हम ऐसे मान सकते जो डीपली पूछा था और कितने इजी जो मतलब हाँ एक बार पढ़ने में बन गए थे? सारे ही इजी थे। सारे इजी थे? हाँ। नहीं यार, आपको क्या लगा? सारे तो नहीं थे, मतलब ऐसा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो अपन ने कभी पढ़े ही नहीं है, ना कोई बुक में है, समझ रहे हो। और मतलब एमपी का थोड़ा ऐसा रहा है कि अपन ऐसा बोलता है 50% टफ था, 50% ईजी था। और पॉलिटी बिल्कुल ईजी आई है, पॉलिटी में बिल्कुल भी टफ नहीं आया है। हाँ, और आयोग भी पूरे ईजी आए हैं। बाकी मेरे को थोड़ा करंट इशू था तो करंट मेरा ख़राब गया है, बाकी और तो पेपर सही गया है मेरा। अच्छा, जो कंप्यूटर पिछली बार थोड़ा सा लेंदी पूछा गया था, इस बार कंप्यूटर का सिर्फ एक क्वेश्चन आया है। एक नहीं ज़्यादा कंप्यूटर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है जो प्रॉपर कंप्यूटर का सब। अच्छा, प्रॉपर हाँ, नहीं मतलब उससे पूरा जो यूनिट से इस बार अच्छे 9 क्वेश्चन आए हैं, बेकार क्वेश्चन नहीं आए हैं। अगर कोई ने अच्छे से पढ़ी होगी यूनिट तो उसमें सारे बनेंगे अपन को। ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं जो आपको फंसाएं। अच्छा, हिस्ट्री में सुनने में आ रहा है हिस्ट्री में जो पोर्शन पूछा गया वो टफ पूछा गया है, ऐसा कुछ? नहीं, हम लोग की हिस्ट्री अच्छी है इस वजह से हम लोग को नहीं लगा टफ। नहीं, हिस्ट्री तो बहुत मतलब सरल आई। काफ़ी लोगों को टफ लग रहा है कि यार ईयर पूछ लिया, उसमें कन्फ्यूजन वाला था। हम लोग काफ़ी दिन से हिस्ट्री पढ़ रहे थे, ईयर वाले दिक्कत नहीं है। हाँ, ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा ईजी था, मीडियम पेपर था। और जिसने अच्छे से करी होगी ना तो पक्का उसका निकल जाएगा। मतलब आप जिसकी सारी यूनिट कवर होगी उसका निकल जाएगा मतलब आराम से। आराम से निकल जाएगा, इतना टफ पेपर नहीं था, ज़्यादा टफ नहीं था। मेरे को अपने चांस लग रहे हैं, बस जो थोड़ा करंट का है उसमें से अगर तुक्के सही हो जाए तो शायद निकल जाए। पहला ही अटेम्प्ट था? हाँ, पहला अटेम्प्ट। कोचिंग वगैरह से या फिर से? कोचिंग करी है। कोचिंग करिए। लगभग कितना समय दिया था आपने इस अटेम्प्ट को देने में? मतलब इस वाले अटेम्प्ट में देखो, मैं शौक था जब ये नोटिफिकेशन आया कि 2 महीने में कैसे होगा, अच्छा, क्यों फर्स्ट अटेम्प्ट और अभी अपना कंप्लीट नहीं था। आप 2 या 3 महीने। 2 या 3 महीने? हाँ। लेकिन एक सही से अगर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है ना तो आराम से 2.5-3 महीने में आराम से हो सकती है। 10 की 10 यूनिट महीने आराम से प्री निकल जाएगा। लेकिन हाँ, शॉर्ट नोट्स आपको बनानी पड़ेंगी, लास्ट टाइम में वही काम में आएंगे। क्या लगता है इस बार क्या कट ऑफ रह सकता है? मतलब कट ऑफ याद देखो, मेरे को 70 और 75 के बीच में लग रहा है। 70-75 के बीच में होना चाहिए कट ऑफ। पिछली बार भी यही रहा था, क्या वही देखने को मिलेगा या फिर? नहीं यार, 80 तो नहीं जाएगा, मेरे को 80 नहीं जाएगा, क्योंकि थोड़ा एमपी ने काम बिगाड़ा है। थोड़ा पेपर मतलब टफ नहीं था, ज़्यादा ट्रिकी पेपर था। मेरा नाम रविनंदन सिंह है। कैसा क्या रहा सर पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल है, इसमें मतलब काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही इजी थे। इसका मतलब आप ये मान के चलो कि जो आईटी वाला पोर्शन है या फिर जो पॉलिटी वाला पोर्शन है या जो आयोग वाला कमीशन जिसको बोलते हैं वो वाला पोर्शन है, इसके सारे मतलब क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी थे। इसमें मतलब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पूछी गई है पेपर में।
पिछली बार का आपने पेपर दिया था? जी पिछली बार का ही पेपर दिया। क्या उसकी कंपेयर में इस पेपर को कहाँ रखेंगे, मतलब क्या उसी से मिलता जुलता हुआ पेपर है, इन दोनों पेपर में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इजी जिसको कह सकते हैं अपन, वो दोनों में ही लगभग बराबर हैं और उसका कट ऑफ भी लगभग उसी के आसपास जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, जितने क्वेश्चन का दायरा था कि हाँ एमपी से 30 से 35 क्वेश्चन आने हैं, आयोग से 8 से 10 क्वेश्चन आने हैं, यूनिट 9 से भी सेम ऐसा कि 7 से 8 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 2-4 क्वेश्चन, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह से जो मतलब लगता था कि हाँ यहाँ से इतने प्रश्न बनाएंगे, क्या वही देखने को मिला या कम ज़्यादा हुआ रेशियो? नहीं बिल्कुल रेशियो तो बराबर है, रेशियो में कोई भी इशू नहीं है। आईटी के 10 के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आयोग से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाकी जो एमपी से 30 से 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आईटी में पिछली बार आपने पेपर दिया था, थोड़े से लेंथी पेपर था, मतलब आईटी वाला सेक्टर, आईटी में बोला जाए तो यूनिट 9 वाला पूरा जो पोर्शन, इस बार इजी था क्या? इस बार बहुत इजी है, आईटी वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा इजी है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा था जो जिसमें थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत थी, नहीं तो बाकी का जो पोर्शन था 8 से 9 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी थे इस बार। अच्छा, एमपी में या फिर और सब्जेक्ट की बात की जाए तो आपको सबसे ज़्यादा इजी कौन सा पोर्शन लगा पेपर में? ये तो डिपेंड करता है व्यक्ति के ऊपर कि वो किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट उसका ज़्यादा अच्छा है। जैसे मेरा पॉलिटी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जैसे मैं मान के चलता हूँ, उसको ज़्यादा समय देता हूँ तो वो मुझे ज़्यादा इजी लगता है हमेशा से। ठीक है, बाकी जो बहुत सारे क्वेश्चंस स्कैटर्ड हैं, मतलब कहीं भी एक रिदम नहीं है कि आप कह सकते हो कि ये एक पोर्शन से क्वेश्चन आ गया या दूसरे पोर्शन से क्वेश्चन आ गया, कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन को उठा लिया गया है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है सौराष्ट्र संघ में कितनी प्रिंसिपैलिटीज़ को मिला करके मतलब वो संघ का निर्माण किया गया था। तो इस क्वेश्चन का कोई भी दूर तक लिंक नहीं है, ये कहीं आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए हैं, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे ही जाते हैं पेपर में जो कि आपके आउट ऑफ द बॉक्स हों, जिसके बारे में आप पढ़ के ना आए हो। लगभग ऐसे कितने प्रश्नों? 10 से 15 प्रश्न है इस पेपर में, बस इससे ज़्यादा नहीं है। क्या लगता है इस बार क्या रह सकता? अगर पिछली बार से तो कम नहीं होगा, हो सकता है उससे ज़्यादा भी चला जाए या उसके बराबर रहे। पिछली बार से कम तो कट ऑफ होने के चांस बहुत ज़्यादा कम है। मैं अभी जैसे देख रहा था, जैसे इंटरव्यू ले रहा था, मतलब किसी के चेहरे पे ना तो मुस्कान है मतलब एक बैलेंस वाला चल रहा है अभी, तो क्या बोल सकते हैं, ऐसा ही है क्या पेपर की? अभी क्या है कि अभी लोगों को पता नहीं है एग्जैक्ट कितने क्वेश्चन उनके सही हुए हैं। अभी वो एक रेंज में घूम रहे हैं कि कोई आपको बोलेगा कि 70 से 75 क्वेश्चन सही हैं, कोई बोलेगा 75 से 80 क्वेश्चन सही हैं। तो वो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन जिसको लग रहा है कि उतने सही हैं, उस हिसाब से उसका आपको मूड देखने के लिए मिलेगा। कि अभी सबका मूड मैंने देखा है, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है मूड सबका। पेपर ईजी था मान रहे हम, लेकिन इतना भी जितना लग रहा है कि हाँ ईजी था तो इतना भी वो तो ऐसा रहता है कि जो 10 से 15 क्वेश्चन मैंने बोला, वो 10 से 15 क्वेश्चन में से जितने आपके तुक्के सही बैठ जाएंगे उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। क्योंकि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन इजी हैं, 75 क्वेश्चन इजी हैं, वो सबको करके आने जिसका भी सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो वो 75 क्वेश्चन सही हैं, लेकिन उसके बाद भी बाकी के 25 में से अगर आपके 5-7 तुक्के नहीं लग रहे हैं तो भी आप रेस से बाहर हो, तो भी आप गेम से बाहर हो। ओपन कैटेगरी में अगर आपको फाइट करना है तो वो वही लोग हैं कि जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अभी, या जिनको अभी इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि मेरे उतने तुक्के लग चुके हैं या फिर नहीं लगे हैं। ऐसा भी हो सकता है 25 में से आपके 25 गलत हों, हो सकता है 25 में से आपके 10 सही हो गए हों तो आप 85 पे पहुंच जाओ, ऐसा भी हो सकता है। लगभग कितने समय से आपकी ये तैयारी रही? मुझे तो काफ़ी समय हो गया, लगभग 6 साल हो गए हैं। मेंस वगैरह दिया आपने? जी मेंस भी दिया है और इंटरव्यू भी दिया है 2019 का, और अभी 2022 का भी मेंस देने वाला हूँ। अच्छा, 2019 वाला इंटरव्यू दिया जी जी भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई आपकी तरफ से कि हाँ कुछ आपसे गलती हुई हो तो आप अभी शेयर करना चाहिए कि आप ये चीज़ भी सुधार सकते हैं ताकि आप एग्ज़ाम के लिए पहले से तैयार रहें? सुझाव तो सिर्फ एक ही है सबके लिए कि सिर्फ MPPSC को ही एकमात्र रामबाण उपाय लेकर के ना चलें। कोई ना कोई ऑप्शन अपने साथ में हमेशा लेकर के चलें, चाहे वो अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो UPSC का एग्ज़ाम हो, या कोई वनडे एग्ज़ाम जो आपको लगता है आपके इंटरेस्ट में है और आप उसके लिए क्वालिफाइड हो पेपर देने के लिए, तो आप उसके लिए साइड में थोड़ा करते चलें। क्योंकि एक नौकरी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है सबको, क्योंकि यहाँ आपने अगर समय बहुत ज़्यादा व्यतीत कर दिया तो फिर आप कहीं और किसी भी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक एज लिमिट होती है 27 ईयर्स की, तो वो उसके लिए फिर आप एलिजिबल नहीं रहोगे और बाकी कोई एग्ज़ाम फिर आप दे नहीं पाओगे, यहीं फंस के रह जाओगे। तो कहीं ना कहीं समय के साथ आपको कुछ ना कुछ दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। प्लान भी होना चाहिए। प्लान भी तो एक प्लान भी इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी हैं। 2019 का रिजल्ट आज 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, अभी तक उन्होंने दिया नहीं है। 2021 के मेंस का रिजल्ट अभी 2023 के एंड में आया है। तो ये अपनी प्रोसेस में 2 साल लेट चल रहे हैं।
तो ये तो 2 साल कवर अप कर लेंगे, लेकिन जिसके जीवन के 2 साल बीत गए वो तो बीत गए, वो तो दोबारा लौट के आएंगे नहीं ना। इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा लेकर के चलेंगे कि जो जीएस आप यहाँ पढ़ रहे हो वही जीएस आपको उत्तर प्रदेश में जो पेपर होता है वहाँ आता है, तो वहाँ के लिए आप ट्राई कर सकते हो पेपर के लिए, यूपीएससी के लिए ट्राई कर सकते हो आप। और अगर और कोई स्टेट अगर आप देख रहे हो छत्तीसगढ़, राजस्थान, तो वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा कि यहाँ अगर वो चीज़ नहीं आपको हासिल हो पा रही है, क्योंकि यहाँ के पेपर का जो लेवल है वो एक अलग ही लेवल है। कभी पेपर बहुत ज़्यादा फैक्चुअल आ जाएगा, कभी पेपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल आ जाएगा, तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि किस तरफ आपको जाना है। तो उसी अपने पैटर्न पे तैयारी करते हुए और जो इस पैटर्न पे और जो एग्ज़ाम आप दे सकते हो उन एग्ज़ाम्स पे फोकस करते रहिए, क्योंकि अल्टीमेटली चाहिए सबको नौकरी है, और वो नौकरी तभी मिलेगी जब एग्ज़ाम निकलेगा, चाहे वो एमपी का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो जो भी हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है जो भी आपने सही बोला कि कहीं ना कहीं एक लाइफ में प्लान भी मतलब करियर के पीछे होना ज़रूरी है। जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो मददगार साबित होगा। बस यही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना था कि आज का जो पेपर का लेवल है कैसा, क्या लेवल रहा, क्या पिछली बार की कंपेयर में, तो आपको एक आइडिया लगा होगा कि जो जिन भी एस्पिरेंट का मैंने इंटरव्यू लिया है वो बता रहे हैं कि पेपर का लेवल ऐसा था, ना तो इजी बोल सकते, ना टफ बोल सकते, एक लेवल वही जो पिछली बार आया था मॉडरेट लेवल का ही बोल सकते हैं। अगर मैं मेंशन करना चाहूँगा, अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्योंकि हम जो टॉपर्स वगैरह जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी कॉपियाँ वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से जुड़ सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।